अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, एक दिन एक प्रोफेसर को लगा कि मैं बच्चों की परीक्षा ले लूं, और अचानक कक्षा में पहुंचकर उसने सभी बच्चों के हाथ में प्रश्न पत्र दे दिया। बच्चे भी एकदम से हकपका गए। कोई टेस्ट की परीक्षा की घोषणा नहीं, कुछ नहीं। अचानक से हाथ में पेपर आ जाए तो स्वाभाविक सी बात थी, विकल्प होना ही था। पर टीचर सामने थे, प्रोफेसर सामने थे, तो कुछ जवाब सवाल करने का सवाल ही नहीं था। सबने अपने अपने प्रश्न पत्र, अपने पेपर को ले लिया और टीचर ने, प्रोफेसर ने कहा कि आपके पास आधा घंटे का समय है, आधे घंटे में सबको ये पेपर पूर्ण करके इसके उत्तर लिख के हमें देने। बहुत सारे तो उस परीक्षा और टेस्ट के नाम से ही डर गए थे, सोच ही नहीं पा रहे थे किस विषय पर क्या लिखूं, क्या करूं। सबने अपने हाथ में आए उस पेपर को, उस प्रश्न पत्र को देखा। प्रश्न पत्र की एक तरफ प्रश्न लिखे थे, उस पर 50 नंबर के प्रश्न थे, और पलटकर पीछे देखा तो पीछे कुछ था ही नहीं। ऊपर मात्र प्रश्न क्रमांक लिखा था और उसके सामने उसके अंक, जो गुण होते हैं, उसको लिखा था। बहुत सारे बच्चे, आधे से अधिक बच्चे यही सोचते रहे, ये कौन सा प्रश्न पत्र है। सामने 50 मार्क्स है, उसके तो प्रश्न समझ में आ रहे हैं, पीछे तो कुछ छपा ही नहीं है। उसमें से एक खड़ा होकर टीचर से कहता है कि गुरुजी सर, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीछे के प्रश्न पे, पीछे के पृष्ठ पे तो कुछ प्रश्न ही नहीं छपे। गुरुजी ने कहा, बेटा यही परीक्षा है, यही परीक्षा है। आपको पहले पृष्ठ के यानी पहले वाले पन्ने के 50 और पीछे वाले पन्ने के 50 मार्क है, और आधा घंटे का समय है। बहस करने का और प्रश्न पूछने का समय नहीं है, आप शीघ्रता से उत्तर लिखना प्रारंभ करो। जैसे तैसे क्लास में 2-4 होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने पूरा आगे का प्रश्न सब कुछ सॉल्व कर दिए, उत्तर लिख लिए। पर वे भी जैसे पन्ना पलटे, वे भी विचार करने लगे कि इस पे लिखने जैसा क्या है, और इस कागज के लिए, इस पर लिखने के लिए 50 मार्क दिए हैं। किसी ने कुछ नहीं, कोई लिख नहीं पाया। जो पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, उनको तो ना आगे का उत्तर आ पा रहा था, ना पीछे का आ रहा था। जो 2-4 समझदार होशियार बच्चे थे, उन्होंने खूब प्रयास करने का प्रयास किया कि कुछ तो लिखना पड़ेगा। जब टीचर ने पेपर दिया है और उसके लिए 50 मार्क कहे हैं, तो कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा। सबने लिखने का प्रयास किया। जो 4, 6, 10 बच्चे समझदार थे, उन्होंने लिखा कि इस कागज पे, पीछे वाले पृष्ठ पे बीचों बीच एक छोटा सा काला धब्बा है। एक किसी ने उसे ब्लैक डॉट करते लिखा, किसी ने काला धब्बा लिखा। जो और समझदार थे, उन्होंने ये लिखा कि वह उसकी दिशा कौन से कोने में है, कितना मिलीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, आदि जितनों ने उस पीछे के पृष्ठ के बारे में लिखा, सबने अपने अपने उस कागज पे एक छोटा सा जो काला धब्बा था, उस पर सबने अपना व्याख्यान लिखा। किसी ने 2 लाइन लिखी, किसी ने 10 लाइन लिखी, किसी ने 50 लाइन लिखी, पर लिखने वाले ने उस काले धब्बे की पूरी महिमा गाली।
समय पूर्ण हो गया, टीचर ने पेपर वापस ले लिए और सबसे पहले टीचर ने देखा किसे होगा? आगे के पृष्ठ को बंसल जी नहीं देखा, उन्हें तो पीछे का पृष्ठ ही देखना था। पीछे के जैसे पन्ने को पलटा और पन्ने को पलटकर उस पर लिखे हुए, उस विषय पर लिखे हुए उत्तरों को उसने जांचा, पर सबके उत्तर देखकर वह प्रोफेसर नाखुश हुए, नाराज हुए और विद्यार्थियों से कहने लगे कि मैंने जान के ही आप सबकी अचानक से परीक्षा ली थी, सरप्राइज टेस्ट थी। मैं यही देखना चाहता था कि आप अपने जीवन में कितने अच्छे सीख पाए हो। विद्यार्थी कहते मतलब आपने सीखा है, पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ, पर आपने कितने अच्छे से पढ़ा है मैं ये देखना चाहता हूँ। बहुत सारे फर्स्ट आने वाले, सेकंड, थर्ड आने वाले विद्यार्थी है, पर मैंने उनके भी पेपर देखे, पर उन्होंने भी अच्छे से पढ़ा नहीं है, उन्होंने भी अच्छे से पढ़ना सीखा नहीं है। वो सभी विद्यार्थी कहते टीचर सर हमें समझ में ही नहीं आया, पहले एक तो सरप्राइज टेस्ट, फिर ये कोरा कागज, उस पे धब्बा, उसके 50 मार्क। सर कहते हैं बेटा यही जिंदगी है, ये कोई किसी विषय का पेपर नहीं था, ये आपके जिंदगी का, आपकी सोच का पेपर था। विद्यार्थी कहते मतलब यही था कि ये जो कागज आपको दिख रहा है जिस पे कुछ नहीं लिखा था, मात्र 50 मार्क्स लिखे थे, 50 अंक लिखे थे, वास्तव में जीवन की आधी सच्चाई और अच्छाई यही है जिसने जीवन के उस कागज को पढ़ना सीखा है वो ही जीवन में पास होता है, नहीं तो जैसे आप फेल हो गए सभी फेल होते। बच्चे कहने लगे गुरुजी अभी तक घूमते रहे हैं, अभी तो समझा दो आप कहना क्या चाहते हो, हमें किस बार के हम फेल हो गए, क्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। टीचर ने कहा कि इस कागज को फिर से देखो और बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। सबने पुनः हाथ खड़े करके हुए कहा, किसी को काला धब्बा, किसी को ब्लैक डॉट, किसी को पूर्व दिशा में। टीचर कहते हैं, वो प्रोफेसर कहते हैं, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती थी, यही तो आपने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि आपको इतना बड़ा सफ़ेद कागज नहीं दिखा, पर कागज के बीच का एक छोटा सा धब्बा दिखा। क्या ऐसी परिणति आज के सभी इंसानों के अध्यक्ष जी नहीं हुई? कहने के लिए तो हम मेरी भावना में कहते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, पर उस सफ़ेद जिंदगी में, सफ़ेद कागज में सफ़ेदी किसी को नहीं दिखी किसी को तो काले धब्बे की कालापन और काली दिखी, नहीं मिला। हम गुणों से भरे हुए वह गुणी जीवों के प्रति भी कभी प्रेम के भाव नहीं रख पाए, कभी उनकी सेवा करने के भाव नहीं रख पाए, कभी उपकारी के प्रति उपकार करने के भाव नहीं रख पाए। ये सबसे 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 बड़े पापी अगर कोई है, शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इस पापी कौन है? पापों को करने वाले तो पापी नहीं है, कोई चोरी छुपे पाप करता है, कोई चोरी छुपे गलती करता है, वो तो सबके सामने नहीं आता, कौन जाने कौन पापी। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। तिरुवल्लाचार अपने कुरल काव्य ग्रंथ में कहते हैं कि संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा माँ अगर कोई पापी है तो वह उपकारी के उपकार को भूलने वाला कृतघ्न है। एक अक्षर का, एक चवन्नी अठन्नी का भी किसी जीव ने अगर वीरेन ठेकेदार जी आपको उपकार किया है तो उस उपकारी के उपकार को जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। अगर भूलता है तो ब्रह्मांड में उसके जैसा पापी कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जाके कुरल काव्य तिरुवल्लाचार महाराज का पढ़ लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी वो है जो सबसे बड़ा कृतघ्न है। यहाँ तो कह रहे हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। फिर सोचो सोचो, पल पल में जो हम पे उपकार कर रहे हैं, पल पल में हमारी अच्छाई और सच्चाई की बात कर रहे हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति कितना द्रोह नहीं, आज तो विद्रोह भी कर लेते हैं। द्रोह तो अध्यक्ष जी मात्र भीतर था,
तुम तन से और वचनों से अगर द्रोह कर रहे हो, वह तुम्हारा द्रोह नहीं है, वो साक्षात आपका विद्रोह है। भूल मत करना, भूल मत करना। आज भले ही पुण्य के उदय में आप कितना ही द्रोह, कितना ही विद्रोह कर लेना, पर ये पक्का मानना, जब जब कर्म उदय में आएंगे, आंखें भी मिले रोने के लिए नहीं, ये भी पता नहीं। रोने के लिए आंखें मिले कि नहीं पता नहीं, आंखों के आंसू पहुंचने के लिए हाथ मिले कि नहीं पता नहीं। इसलिए मत मत करो कभी किसी पे कृतज्ञ बनने का पुरुषार्थ। बन सको तो कृतज्ञ बनो। किए गए उपकारों का भान रखते हुए उन गुणी जनों को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करो, पर उनके उपकारों के प्रति बदले की भावनाओं को कब भी मत रखो। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है। आज के थोड़े से पुण्य के उदय में जीव अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मेरे जैसा पुण्यात्मा और मेरे जैसा बड़ा व्यक्ति कोई है ही नहीं है। जितने जितने आज पुण्य में, धन संपत्ति में, नाम शोहरत में गुर्रा रहे हैं ना, ये पक्का मान लेना, कल तुम्हारे लिए गुर्राने के लिए भी मुंह मिले कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। मत बनो माँ कृतज्ञ मत बनो। एक अक्षर भी, 1 मिलीमीटर भी किसी का उपकार जीवन में मिला है तो उसके उपकारों को मत भूलो। हम तो ऐसे महाराज जी, वो तो हमारा पुण्य था, आपने क्या किया? ऐसे भी कहने वाले लोग मिलते हैं, आपने कौन सी बड़ी बड़ी तीर मार ली, किया तो हमने ही, पुण्य हमारा था, आप कौन होते वाले करने वाले। ठीक है, ये परम सत्य है, उपादान आपका था, उपादान आपका ही होता है, पर निमित्त नहीं मिलता है तब तक राजू भाई उपादान कार्यकारी नहीं होता है। नहीं होता है। क्या उपादान की कमी थी? क्या निमित्तों की कमी थी? उपादान निमित्त सब होने पर भी समय, उपादान निमित्त ये सब जब साथ देते हैं तो ही कार्य सिद्ध होता है। सोचना विचार करना, उपादान होने पर भी अगर समय पे निमित्त नहीं है तो कार्य नहीं होते। यहाँ तो कह रहे हो नहीं कृतज्ञ कभी पे। कृतज्ञ तभी बनते हैं जब हमारे भीतर गुण ग्रहण के भाव नहीं होते। हमें आज तक किसी जीव में गुण दिखे कहाँ? हमें भगवान में भी तो गलती दिखती है, भगवान की प्रतिमाओं में भी हम गलती खोजते हैं, आजकल जिनवाणी में और गुरु में भी हम कमियां खोजते हैं। कहाँ से काम बनेगा? ग्रहण तो करना हमने सीखा है, पर मात्र धन दौलत नाम शोहरत इतना ही ग्रहण करना सीखा है, और ज़्यादा भी ग्रहण करना पड़ा दूसरे से तो दोष ग्रहण के भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर कभी जावे। करेक्शन का ज़माना है धीरू, बदल लो, कितना ही रिमिक्स कर लो, पर जीवन भी तुम्हारा उस रिमिक जैसा हो जाएगा। ना जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, न मनुष्य पर्याय का, न धन दौलत का, न पुण्य का भी आनंद ले पा रहे हैं। जब तक आप अपनी दृष्टि को नहीं बदल रहे, आप अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, विश्वास मानना संसार में कभी भी आप सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते, कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। निमित्त तो जैसे थे वैसे ही है, उन निमित्तों का कैसा प्रयोग हमें करना है ये निर्णय स्वयं का है, और स्वयं का विवेक स्वयं की बुद्धि है। गुब्बारा तो गुब्बारा ही होता है। अध्यक्ष जी, याद है कथा गुब्बारे की? आपको सुनाई थी माची में। गुब्बारा अपने रंग से ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता। अगर उसी गुब्बारे में अगर उस गुब्बारे में वह गैस भर दी जाती है तो वही गुब्बारा आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, चाहे लाल पीला हरा नीला काला भी क्यों ना हो। पर अगर उसी गुब्बारे में पानी भर दो तो धनु भाई कहाँ जाएगा? उसी गुब्बारे में अगर गैस भर दो तो वह आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और उसी में अगर पानी भरा है तो वह जमीन पर ही कितना ही उछालो, दूसरे क्षण जमीन में होगा। गुब्बारा वही है, इंसान वही है, जीव वही है, द्रव्य वही है। अगर उसमें गुण है तो वह ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और दोष है तो वह जमीन पे गिरेगा।
पर ये भी तो सोचो, ये भी सोचो, अगर धीरे से उस गुब्बारे में से हमने धीरे से पानी निकाल दिया और उसी गुब्बारे में पुनः गैस हवा भर दी, तो क्या वो पुनः नीचे जाएगा? नहीं। वही गुब्बारा हो ना हो गैस के बदौलत पुनः ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पर क्या करें, पर क्या करे, जीव एक गलती और एक दोष को लेकर जिंदगी भर उसी को कोसता रहता है, वही वही करता रहता है, जिस कारण से ना वो अपने जीवन का उत्थान कर पा रहा है, ना सामने वाला अपने जीवन का उत्थान कर पा रहा है। कब तक हम दोषों को देखते रहेंगे? कब तक गुलाब के कांटों को देखते रहेंगे? कब तक उस काले मेघों को, बादलों को देखते रहेंगे? अरे काले बादलों में पानी भी तो होता है, गुलाब के कांटों के साथ खुशबू भी तो होती है। वह दृष्टि हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हर एक इंसान बचपन से लेके 55 चिता तक पहुंचने के लिए मात्र और मात्र दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को इकट्ठा करने में बीता रहा है। ये पक्का मानना, जो दूसरों के दोषों को खोजता है वो ही सबसे बड़ा दोषी होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा व्यक्ति का दोष है, सबसे बड़ी गलती यही है कि माँ आप अगर दूसरों की गलती, दूसरों के दोष खोज रहे हैं तो पक्का मानना यही संसार में आपकी सबसे बड़ी गलती है। तुमने अपने दूसरों के दोषों को क्यों देखा? कौन क्या है, कौन कितना पानी में है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे आपका जीवन अच्छा होने वाला नहीं है। उसका जीवन वो जाने। पर अगर आपने दूसरे को गलती करते हुए दूसरों के दोषों को खोजने का प्रयास किया है तो पक्का मानना आप स्वयं दोषी है। बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कहते हैं, परिणमति जैन दव्वम तक्काले तम मंति पन्नतम। जिस समय आपका उपयोग जहां है, आप वैसा ही पुण्य पाप का आश्रय कर रहे हो। चाहे दर्पण के सामने जलती हुई अग्नि रखो, वह दर्पण में जलती हुई अग्नि दिखेगी। अगर ठंडा पानी, बर्फ की सिल्ली रख दो तो बर्फ की सिल्ली झलकेगी। क्यों? क्योंकि दर्पण में सामने जो आता है वैसे झलकता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे उपयोग में, तुम्हारे ज्ञान में अगर किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के दोष झलक रहे हैं तो आप भी दोषी है, क्योंकि आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में दूसरों के दोष झलक रहे हैं। अगर तुम दूसरों की भी बुराई कर रहे हो और दूसरों को भी भिड़ाने का, लड़ाने का काम कर रहे हो, पक्का मान लेना वह आने वाले समय में तुम्हें वही कर्मों का आश्रय बंद करके फिर उदय में जब आएगा तब समझ में आएगा।